हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 जनवरी 2022। तो आज के करंट अफेयर्स हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदला जाएगा। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे। अच्छा, उनकी हाल ही में अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुई थी। हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो MI-17V5। ये आपको याद रखना है। हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5। भारत ने इसे रूस से खरीदा था। कब खरीदा था? 2008 में इसको रूस से खरीदा था। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कौन से प्रारूप में नए नियमों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T20 में। T20 में 2 नए नियम ऐड किए गए हैं। नियम आपको जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नियम नहीं पूछे जाएंगे। बस ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के कौन से प्रारूप में नए नियम की घोषणा की है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। आईसीसी का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो कौन से फोर्स के पास होती है? एसपीजी। राइट आंसर हो जाएगा एसपीजी। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हाल ही में अभी पंजाब दौरे पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, जहां सुरक्षा व्यवस्था के कारणों से उनको अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। एसपीजी का गठन कब हुआ था? ये डेट आपको याद रखनी है, 4 अप्रैल 1988 को हुआ था। क्यों किया गया था? क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और फिर 2 अक्टूबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये दोनों घटनाओं को ध्यान में रखते हुए फिर एसपीजी का गठन किया गया। एसपीजी के मौजूदा निदेशक कौन है? श्री अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। एसपीजी को किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है? तो मौजूदा प्रधानमंत्री जो होंगे हमारे देश के, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है। हाल ही में प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। उन्हें यह दर्जा गोवा सरकार ने उनकी राज्य में विधायक के रूप में, मतलब वो लगातार 50 वर्ष तक विधायक रह चुके हैं, तो उनके यह सम्मान में दिया जाएगा। नारायण सिंह राणे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और लगातार 11 बार विधायक भी चुने गए हैं। नारायण सिंह राणे लगातार 16 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखना है, जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्री से परिषद से संबंधित है। हाल ही में किस शहर में ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? श्री के चंद्रशेखर राव जी हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री तमिलसाई सौंदरराजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह पहला देश का ओपन रॉक म्यूजियम है जिसका अभी उद्घाटन किया है। इस रॉक म्यूजियम में 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं।
हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, का सफल परीक्षण किया है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइप नहीं हो पाया है, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, भौगोलिक स्थिति? तो यह पश्चिमी एशिया में स्थित है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर कौन है? किम जोंग उन। उत्तर कोरिया में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वहाँ सुप्रीम लीडर का पद होता है। तो उत्तर कोरिया देश के हेड कौन है? सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में हाइपरसोनिक मिसाइल अत्यधिक ताकतवर होती है, जिसकी स्पीड 6200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हमारे ध्वनि की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाल ही में पाकिस्तान की महिला जज कौन बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अच्छा, जो ये अभी जजमेंट मतलब जज चुनी गई हैं, तो इनका जो चुनाव हुआ है उनमें 9 सदस्य में से इनको 5 वोट मिले थे, 4 इनके अपोजिट में गए थे, तो मेजोरिटी में 5 वोट इनके पास थे, तो इनको जज बनाया गया है। पहली महिला जज है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में। हाल ही में भारत की उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी पीजी, ये मेडिकल एग्जाम के लिए होता है नीट यूजी पीजी। यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएशन, पीजी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सहमति दी है? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आप जानते होंगे। ओबीसी का होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस का होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इसमें कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो ओबीसी के लिए है 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए है 10%। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन 2। वर्तमान में आदरणीय श्री एन.वी. रमन्ना जी भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका कार्यकाल कब तक का है? तो इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का है। वर्तमान में भारतीय उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 33 और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो कौन से देश ने लगाया है? फ्रांस ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 फ्रांस। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। भारत के हैं सुंदर पिचई। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। यूएसए की सिटी है कैलिफोर्निया। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। अच्छा, फेसबुक का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, तो दोनों का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, ये इम्पोर्टेंट है। और दोनों के सीईओ। हाल ही में राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की? तो किसने की है? हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री पद पर हैं। अच्छा, किरण रिजिजू कौन से मंत्रालय में है? तो ये न्याय एवं कानून मंत्री हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अमित शाह जी को तो आप जानते होंगे, यह गृह मंत्रालय में मंत्री हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं। और स्मृति ईरानी जी किस मंत्रालय में है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में।
तो ये चारों आप मंत्रालय इनके याद कर सकते हैं और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का गजेंद्र सिंह शेखावत। यह इन पुरस्कारों का कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इनकी स्थापना भारत सरकार के जल समृद्धि विजन, ये आपको याद रखना है, जल समृद्धि विजन को साकार करने के लिए की गई थी। राज्यों की श्रेणी में देखें तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान राजस्थान को है और तीसरा स्थान तमिलनाडु को है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय के श्रेणी में देखा जाए तो गुजरात के वापी शहर को, आपको याद रखना है, वापी शहर को स्थानीय जो वहाँ का स्थानीय नगर निगम है उसको मिला है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित कौन सी कंपनी है? LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका राज्य ने LNG अलायंस कंपनी के साथ एक समझौता अभी हाल ही में किया है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि GS कैरियर एकेडमी के चैनल पे हर दिन डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।